छाया का बदला शहर के एक पुराने और सुनसान कॉलेज में हर किसी को एक रहस्यमय लाइब्रेरी के बारे में पता था। कहते थे कि वहां रात के समय किताबें खुद ब खुद गिरने लगती थीं और किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। मोहित, जो कि एक उत्साही छात्र था और डरावनी चीजों में विश्वास नहीं करता था, उसने इस लाइब्रेरी के रहस्य को जानने की ठानी। एक दिन मोहित अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में देर तक रुकता है। जैसे ही वह लाइब्रेरी के एक कोने की पुरानी अलमारियों के पास जाता है, उसकी नजर एक काली और धूल भरी किताब पर पड़ती है। उस किताब का नाम था छाया और उस पर लिखा था, इसे छूने वाला अपने अंत के करीब होगा। मोहित इसे मजाक समझकर किताब उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी परछाई अब तुम्हारी नहीं रही। मोहित यह पढ़कर हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि उसकी परछाई अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही। अगर वह दाएं चलता तो उसकी परछाई बाएं चलने लगती। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को मोहित जब अपने कमरे में होता तो उसे अपनी परछाई दीवार पर अपने आप को घूरती हुई दिखाई देती। परछाई कभी कभी बड़ी हो जाती और कभी गायब। मोहित परेशान होकर फिर से लाइब्रेरी जाता है और किताब को ध्यान से पढ़ता है। उसे पता चलता है कि यह किताब एक श्राप से जुड़ी है। यह श्राप उन लोगों के लिए था जो दूसरों को धोखा देते हैं। किताब पढ़ने वाले की परछाई, जिसे उसकी रूह का हिस्सा माना जाता है, उससे नाराज होकर अपना बदला लेने लगती है। मोहित को याद आता है कि उसने हाल ही में अपने दोस्त राहुल के साथ एक बड़ा धोखा किया था। उसने एक प्रतियोगिता में राहुल की मेहनत को अपना बताकर जीत हासिल की थी। किताब में लिखा था कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति से माफी मांगना और अपने गुनाह को स्वीकार करना। मोहित राहुल से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल गुस्से में उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इस बीच परछाई और खतरनाक होती जाती है। एक रात मोहित को एहसास होता है कि उसकी परछाई उसके शरीर को काबू में लेने की कोशिश कर रही है। किताब में यह भी लिखा था कि अगर वह श्राप को नहीं तोड़ पाया तो अमावस्या की रात उसकी परछाई उसे हमेशा के लिए खा जाएगी और वह एक परछाई बनकर उसी किताब में कैद हो जाएगा। अमावस्या की रात आ जाती है। मोहित लाइब्रेरी में वापस जाता है और किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन किताब खुद ब खुद बंद हो जाती है। अचानक उसकी परछाई दीवार से अलग होकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। परछाई एक डरावनी आवाज में कहती है, तुमने दूसरों को धोखा दिया और मुझे कमजोर बना दिया। अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। मोहित गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। तभी परछाई उसे एक आखिरी मौका देती है। वह राहुल के घर दौड़ता है और वहां जाकर राहुल से अपनी गलती स्वीकार करता है। राहुल ये देखकर उसे माफ कर देता है, लेकिन परछाई उसे बताती है कि माफी मिलना ही काफी नहीं है। उसे दूसरों की मदद करके अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। मोहित किताब को वापस लाइब्रेरी में रख देता है और दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी परछाई हर वक्त उसे देख रही है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि किताब फिर से अलमारी में अपनी जगह पर रखी हुई है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा छात्र उसे उठाने जाता है, किताब की आंखें चमक उठती हैं।